तो वीडियो शुरू करूं उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम यूजीसी नेट, पीजीटी इकोनॉमिक्स, असिस्टेंट प्रोफेसर, यूपीएससी इकोनॉमिक्स ऑप्शनल, एम इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स ऑनर्स जैसे 150 से भी अधिक कोर्स अपनी एप्लीकेशन महाविद्या इकोनॉमिक्स स्कूल के माध्यम से आपको प्रोवाइड कराते हैं। एप्लीकेशन में आपको वीडियो कोर्स हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में मिलेंगे, टेस्ट सीरीज मिलेगी, पीडीएफ नोट्स आपको मिलेंगे। इसके अलावा 1-to-1 लाइव डाउट सेशन का भी ऑप्शन अवेलेबल है। यहां पर हम आगे डिस्कस कर रहे हैं कि कोटा में और टैरिफ में क्या डिफरेंस है। तो ये डिफरेंस आपके लिए समझना बहुत जरूरी है। तो पहला जो डिफरेंस है वो है प्राइस का, यानी कि कोटा लगने की वजह, देखिए टैरिफ आप समझते ऑलरेडी समझ चुके हो कि जब कोई देश से विदेशों से सामान खरीदा जाता है तो उस पर सरकार क्या कर सकती है, टैक्स लगा देती है, उसको टैरिफ बोलती है। टैरिफ लगने की वजह से प्राइसेस बढ़ जाते हैं, जबकि कोटा की वजह से प्राइसेस में कोई चेंज नहीं आता। मैं आपको एक एग्जांपल से समझा देता हूं। मान लीजिए आपने मोबाइल खरीदा 10,000 रुपए का और उस पर 30% टैरिफ लगा हुआ है, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो मोबाइल आपको पड़ेगा 13,000 रुपए का। लेकिन अगर आपको कोटा लगाया हुआ है तो कोटा में तो मोबाइल 10,000 का ही आ रहा है। हालांकि मार्केट में उसकी सप्लाई शॉर्ट हो जाएगी, जिसकी वजह से डोमेस्टिक इंडस्ट्री को फायदा होगा, लेकिन इस केस में टैरिफ का कोई प्राइस उस तरीके से इंक्रीज नहीं करता, यानी कि मार्केट मैकेनिज्म के थ्रू प्राइस इंक्रीज होगा, लेकिन उस गुड्स की कॉस्ट बढ़ने से प्राइस नहीं बढ़ता। तो यहां पे हम यही समझ सकते हैं कि इंपोर्ट कोटा की वजह से देयर इज नो चेंज इन प्राइस ऑफ इंपोर्टेड गुड्स, यानी कि जो चीज आप विदेशों से खरीद रहे हो उसकी प्राइस में किसी भी तरीके से इंक्रीमेंट नहीं देखने को मिलता, जबकि देयर इज इंक्रीज इन प्राइस ऑफ इंपोर्टेड गुड्स। इसकी वजह से टैरिफ लगने की वजह से जो इंपोर्टेड गुड्स है उसका प्राइस जो है वो बढ़ जाता है। रेवेन्यू की बात करें तो गवर्नमेंट को रेवेन्यू एक्स्ट्रा इनकम नहीं होती है। देखिए अगर गवर्नमेंट ने लाइसेंस जारी किया है और लाइसेंस जारी की वजह से उसको कुछ पैसा मिलता है तो डेफिनेटली उसको रेवेन्यू जनरेट होगा। लेकिन अगर उसने टैरिफ, मतलब एक तरीके से कह सकते हो कि अगर उसने किसी भी तरीके से रेवेन्यू जनरेट नहीं करना है, मतलब गवर्नमेंट अगर उसको कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं मिलेगा, सिंपल सरल सी भाषा है, तो गवर्नमेंट अर्न एक्स्ट्रा रेवेन्यू किसकी वजह से, टैरिफ की वजह से। लेकिन कोटा की वजह से गवर्नमेंट को किसी भी तरीके से एक्स्ट्रा रेवेन्यू नहीं मिलता है। इफेक्टिव की बात करें तो कोटा इज मोर इफेक्टिव एज प्रोटेक्टिव मेजर, यानी कि प्रोटेक्टिव मेजर के रूप में कोटा बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जबकि जो टैरिफ है उसका कोई खास यूज नहीं है। टैरिफ इज लेस इफेक्टिव बिकॉज द डोमेस्टिक ऑफ इंपोर्टेड गुड्स इज जनरली प्राइस इलास्टिक, यानी कि टैरिफ का कोई खास रोल नहीं है, टैरिफ उतना इफेक्टिव नहीं होता। देखिए टैरिफ लगने के बाद सामान तो देश में आएगा ही आएगा। भाई कोटा लगने का मतलब है 10,000 मोबाइल आएंगे, टैरिफ लगने का मतलब है कि आप यही तो कह सकते हो कि टैरिफ लगेगा लेकिन मोबाइल तो फिर भी देश के अंदर आएंगे। तो टैरिफ प्रोटेक्शन का उतना बड़ा मेजर नहीं होता, जबकि कोटा जो है वो एक ज्यादा इफेक्टिव मेजर होता है। सर्टेनिटी की बात करें तो टैरिफ की कोटा की एक मोड सर्टेन है, उस आपको पता है कि उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, कितना सामान देश में कम आएगा, आपको पहले से पता है। जैसे 10,000 मोबाइल लिमिट बना लोगे तो 10,000 मोबाइल से ज्यादा तो आएंगे ही नहीं, 10,000 ही मोबाइल आएंगे। जबकि टैरिफ में ये लिमिट जो है उतना एक्यूरेट नहीं होता, आप उतना एक्यूरेसी के साथ नहीं कह सकते हो कि कितना सामान देश के अंदर आएगा ही आएगा, ये आपको समझना है। फ्लेक्सिबिलिटी की बात करें तो कोटा आर मोर फ्लेक्सिबल, कोटा जो है वो ज्यादा फ्लेक्सिबल है। कोटा जो है उसको लगाना भी आसान है, हटाना भी आसान है, जबकि टैरिफ एक परमानेंट मेजर है, यानी कि टैरिफ का प्रयोग तब किया जाता है जब एक देश को परमानेंटली उसका यूज करना है। बात करें कि डब्ल्यूटीओ की, तो डब्ल्यूटीओ के जो एग्रीमेंट है उसके तहत एक देश कोटा सिस्टम का यूज कर सकता है, सॉरी डब्ल्यूटीओ के तहत कोटा सिस्टम का यूज नहीं कर सकता। यानी कि डब्ल्यूटीओ का एग्रीमेंट कहता है कि एक देश अगर अपने डोमेस्टिक इंडस्ट्री को प्रोटेक्टेड करना भी चाहता है तो वो टैरिफ मेजर का तो यूज कर सकता है, और टैरिफ भी धीरे धीरे उसे कम करना पड़ेगा, लेकिन वो नॉन टैरिफ मेजर जिसमें खास तौर पे कोटा आता है उसको यूज नहीं कर सकता। यानी कि डब्ल्यूटीओ के मेंबर कंट्री अपने देश में अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्री को प्रोटेक्टेड करने के लिए कोटा का यूज नहीं कर सकते, हालांकि वो टैरिफ का यूज कर सकते। तो जो ब्राइडर रेंज है वो कोटा की बहुत कम है और टैरिफ की जो रेंज है वो बहुत ज्यादा है। तो इस तरीके से दोस्तों हमने समझा कि कोटा में और टैरिफ में क्या डिफरेंस है, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको बात समझ में आ भी गई होगी।